और अधिक तेज होगी, मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि अमेरिका की तरफ से एक्शन हो गया है, बख्शी सर आवाज मिल रही है क्या आपको अभी? मेरे को मिल रही है, आपको हाँ। मेरी सुनाई दे रही है? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। बख्शी सर, अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के इंस्ट्रक्शंस पर ये बड़ा एक्शन हो गया है, क्या बाकी देशों में भी बेचैनी बढ़ रही होगी जहां पर आतंकी, स्पेशली मैं पाकिस्तान को लेकर पूछना चाहूंगी? मैं रचना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट है, इसको भी अपोज किया जाएगा वर्ल्ड में। लेट मी टेल यू, ये ऐसा केक वॉक नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इराक में बॉम्बिंग शुरू की थी अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने, सॉरी, अमेरिका ने अगेंस्ट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। फिर अगेंस्ट इन अफगानिस्तान में शुरू करी अगेंस्ट ओस्मा बिन लादेन। ये जो है अमेरिका की जो लड़ाई है, ये लड़ाई होती है ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आप इसमें ये मत सोच लीजिए कि सडनली ये मसीहा पैदा हो गए हैं। ये अपना अपना फायदा देखने के लिए लड़ाई करते हैं, अपने आर्म्स को टेस्ट करने के लिए। डेजी कटर 3, MOAB, मैक्सिमम ऑर्डिनेंस एयर बर्स्ट, ये सब के सब इनके मेन ट्रायल किए गए थे अफगानिस्तान में, तोरा बोरा माउंटेन्स के ऊपर। तो मैं आपको ये बता दूं, ये इस चीज के बहुत पहलू होते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं, वो घबराएंगे क्योंकि ISI इतना पैसा पाकिस्तान को दे रहा है। वही ISI इसके ट्रेंड आतंकवादी तो कश्मीर में आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा गेम जो है ये यूनिवर्सल है। लोग ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, इंडिया सपोर्ट करेगा, पर बहुत कंट्रीज जो है उसको अपोज करेंगी, क्योंकि बहुत कंट्रीज की पॉलिसी के खिलाफ ये बात होगी। और सोमालिया को भी सपोर्ट करने वाले आपको मिल जाएंगे। सोमालिया में पहले भी सपोर्ट करने वाले मिले थे सोमालिया में, और यूनाइटेड नेशंस फेल हो गई थी सोमालिया में इंटरवीन करने के लिए। तो ये जो इंटरनेशनल गेम है ये भी चलेगा। पर इस समय हमको जो भारत की जो नीति है वो जरूर ट्रंप को सपोर्ट करेगी, क्योंकि इस समय आतंकवाद को खिलाफ, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। और अगर ट्रंप कहते हैं अपने नए अवतार में कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो वेल उनको चांस देना चाहिए और लेट अस सी व्हाट ही डज। ये जो सारे वेपन सिस्टम्स की, मैं एक बात बता दूं, नए वेपन्स आएंगे, उनका फील्ड ट्रायल हो जाता है यहाँ पर। ये बड़ा फायदा होता है इनको इन चीजों में। और जैसे कि पेट्रियट मिसाइल का फील्ड ट्रायल में ही घुस गई थी वेपन इन्वेंट्री में इन इराक। तो ये सारी की सारा जो गेम है ये अब शुरू हो गया है। तो इसके बहुत इंटरेस्टिंग पहलू निकलेंगे। हाँ, अगर हम ये अगर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, यस इट इज अगेंस्ट फॉर ह्यूमैनिटी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो। ट्रंप लड़ाई करेंगे, भारत सपोर्ट करेगा, पर हमको जो डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, जो रियलिटी सामने है, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो रियलिटी रहेगी। तो आप इंडोनेशिया में देख लें, जो सॉरी बांग्लादेश में अभी देखेंगे, चाइना का क्या सपोर्ट होगा। लेट अस सी वेदर चाइना सपोर्ट्स ट्रंप इन सोमालिया। नहीं, चाइना के सपोर्टर्स नहीं करेंगे, ईरान नहीं करेगा। आप देख लेंगे सिर्फ लिप सर्विस देगा, अंदर ही अंदर से सप्लाई जाएगी। तो ये अब दो टीम्स बनेंगी और ये एक, इट इज नॉट अ केक वॉक ओवर नहीं ट्रंप को मिलेगा, आप देख लेंगे। अच्छा, ये तो आपने सीधे इंडिकेशंस दे दिए कि कुछ कड़े एक्शन होंगे। अच्छा, भारत और अमेरिका के रिश्ते तो लगातार हर दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यह भी है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक नीति पर चलते हैं। दोनों के लिए अपना देश सबसे पहले है, राष्ट्र प्रेम सबसे पहले है, काम करने का तरीका एक जैसा है। लेकिन इन सब खबरों के बीच भारत तो अमेरिका के साथ और अमेरिका भारत के साथ है। कुछ खबर ऐसी भी है कि पाकिस्तान हथियारों की डील अमेरिका के साथ में कर रहा है, रूस से ना करके, क्योंकि वो अपने रिश्ते अमेरिका से बेहतर करना चाहता है। क्या इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी रियायत दे सकते हैं कि पाकिस्तान को, या फिर पाकिस्तान की कोशिश नाकाम होगी? बख्शी सर, पाकिस्तान की कोशिश नाकाम होगी। ट्रंप इतना ही करेंगे कि ठीक है, जो पुरानी डील्स है उनको शायद तवज्जो दें और उनको खत्म करने की कोशिश करें। पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे ट्रंप, और पाकिस्तान को भी पता है। पर हाँ, जहां की और एरियाज में पाकिस्तान को शायद सपोर्ट करने की बात आ जाए, जहां पाकिस्तान चाइना से ग्रसित हो रहा है, या अगर अब पाकिस्तान अपनी नीति को चेंज करके अप्रोच करता है कि हमारी नीति चेंज हो रही है। पर इस समय अमेरिका को भी पाकिस्तान की आर्मी की जरूरत है। या हमें अब डुअल गेम बता रहा हूं आपको, अमेरिका इग्नोर नहीं करेगा
तो इसलिए पाकिस्तान को बिल्कुल अंडर डेट नहीं होने देगा चाइना के खिलाफ। नहीं तो पाकिस्तान को पोर्ट्स मिल जाएंगे, चाइना को पोर्ट्स मिल जाएंगे, गौदार को छोड़ के और भी मिल जाएंगे, वो कराची में भी हावी हो जाएगा, आप देखेंगे। तो ये सारी की सारी बातें भी हमको मद्देनजर रखनी है। ये तराजू में तोल के अब देखना है कि कैसे भाव तोल होता है इस मार्केट में। ये एकदम से 2 into 4 वाला फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। तो ये आतंकवादी के खिलाफ बांग्लादेश का क्या अब रवैया रहेगा? क्या बांग्लादेश ISIS को इग्नोर करेगा? क्या कहेगा कि हम उनको डाउन करते हैं? नहीं करेगा। चाइना के अंदर में है, और भी कई कंट्रीज आएंगी। टर्की का क्या गेम होगा? टर्की अपना वो देखेगा कि मेरा ये यूरोपियन यूनियन का टिकट तो नहीं खराब हो जाएगा, या नेटो का टिकट तो नहीं खराब हो जाएगा। टर्की अपनी गेम खेलेगा बीच में। टर्की भी तो बनना चाहता है खलीफा। तो ये विद इन इस्लामिक कंट्रीज भी प्रॉब्लम आएगी। मतलब ये एक बहुत बड़ा फील्ड बन जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ साफ संकेत दे ही दिए हैं, ये कहते हुए कि ढूंढ ढूंढ कर मार डालेंगे, और ये तो बस शुरुआत है। इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट है। अमेरिकी हमले के बाद आईसिस के ठिकानों पर कब्जे की खबर है। पुर्टलैंड की फोर्स ने आईसिस के ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक में आईसिस के कई लीडर ऐसे हैं जो ढेर हो गए हैं। अब 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ, कई लीडर ढेर हो गए। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद में पुर्टलैंड बलों ने अल मिस्काड में ये IS के नए ठिकानों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें आईसिस के कई लीडर मार गिराए गए हैं। यानी कि ये बस शुरुआत है, आगे आगे इस तरह के बड़े एक्शंस होंगे। और अभी पुर्टलैंड की फोर्स की तरफ से कब्जा कर लिया गया है आईसिस के ठिकानों पर, कई लीडर मारे जाने की खबर। और ये शुरुआत के तौर पर है संजीव श्रीवास्तव जी, ये बस शुरुआत है, आगे आगे इस तरह के एक्शंस होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, अब उन्हें पूरा करने की बारी है। देखिए रचना जी, मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उससे भी एक अपील भी करना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप्स चल रहे हैं उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई, और उस तरीके की जो जहां कहीं भी आतंकी छुपे हुए हैं उसके ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समन्वित तरीके से एक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इन टेरर कैंप्स को भी डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से अमेरिका ने सोमालिया में कार्रवाई की है, उसी तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिका बिल्कुल ठीक आपने कहा, और आपका अनुमान भी बिल्कुल ठीक है। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, समय की कमी है। संजीव जी, प्रफुल्ल बख्शी सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। फिलहाल सीधा आपको संसद लिए चलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा हो रही है।